इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। तो लखनऊ से जो है बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां सीएम योगी करेंगे आज समीक्षा बैठक। उद्योग बंधु की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। शाम 5:30 बजे जो है एनेक्सी में समीक्षा बैठक की जाएगी। और आपको बता दें, संबंधित विभागों के अधिकारी भी जो है इस बैठक में बुलाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है लखनऊ से, जहां पर उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाएगी। तमाम अधिकारी जो है विभागों के, उनको भी यहाँ पर जो है बुलाया गया है। और इसी को लेकर शाम 5:30 बजे जो है एनेक्सी में समीक्षा बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी, जिसमें तमाम बिंदुओं पर जो है यहाँ पर चर्चा करते हुए आज अधिकारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्योग बंधु परियोजनाओं की समीक्षा आयोजित की गई है। और आपको बता दें कि इसी के चलते जो है ये बैठक शाम 5:30 बजे जो है वो एनेक्सी सभागार में होगी। बैठक में परियोजनाओं से जुड़े संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में उद्योग बंधु योजना के कार्यों, प्रगति और आगामी योजनाओं का विश्लेषण करेंगे। अधिकारियों से रिपोर्ट लेने के साथ ही किसी भी प्रकार की समस्याओं और बंधुओं को दूर करने के लिए यहाँ पर जो है उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य योजना की गति बढ़ाना और राज्य में उद्योगों के विकास को सुचारू रूप से बढ़ाना है। बड़ी खबर जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जो आपको बता रहे थे, जहां पर सीएम योगी जो है आज समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 5:30 बजे जो है यह बैठक आयोजित होगी, जिसमें उद्योग बंधु से जुड़े सभी विषयों पर जो है यहां पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ तमाम अधिकारी जो है विभागों से जुड़े हुए, उनको भी जो है यहां पर इस बैठक में बुलाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, लखनऊ से जो है अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां यूपी में एसआईआर से जुड़ी बड़ी खबर जो है सामने निकल के आ रही है। आज विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान जो है वो चलाया गया है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकेंगे लोग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सामने निकल के आ रही है, जहां सभी बूथों पर मौजूद रहेंगे बीएलओ। बड़ी खबर, जहां सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जो है अभियान चलाया जाएगा। कटे हुए नामों की लिस्ट जो है वो दिखाई जाएगी। एसआईआर प्रक्रिया से जो भी नाम कटे हैं उन सब के लिए यहाँ पर नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भी जो है वो भरवाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना अब यहां पर लोगों के लिए आसान हो जाएगा। और आपको बता दें कि जिन लोगों के नाम यहां पर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कट गए थे, उन सभी के लिए यहां पर जो है अब फॉर्म 6 उपलब्ध करवाने की बात सामने निकल के आ रही है। सभी बूथों पर जो है बीएलओ मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि यहां पर जो है लखनऊ में यूपी में एसआईआर को लेकर जो प्रक्रिया है, उसके बाद अब जो है बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां आज राज्य भर में विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए थे, वो दोबारा नाम जुड़वा सकेंगे। सभी मतदाता केंद्रों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। अभियान का समय जो है वो सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक है। और आपको बता दें, बूथों पर कटे हुए नामों की सूची भी जो है वो दिखाई जाएगी। एसआईआर प्रक्रिया में अब तक आपको बता दें तकरीबन 2,89,00,000 नाम जो है वो हटाए गए थे। और इसी के चलते आपको बता दें कि नाम जुड़वाने के लिए यहाँ पर फॉर्म 6 जो है वो भरवाया गया। नाम जुड़वाने के लिए यहाँ पर जो है फॉर्म 6 जो है वो भरवाया जाएगा। और इसी के चलते सभी बूथों पर जो है यहाँ पर बीएलओ भी मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज के 61वें स्थापना दिवस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कॉलेज प्रबंधन कमेटी के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं भी दी हैं। सीएम सैनी ने कहा है कि यह संस्था कई दशकों से उच्च शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ युवाओं के व्यक्तिगत और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों ने देश विदेश में उत्कृष्ट कार्य कर स्वयं के साथ संस्था का गौरव भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हरियाणा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सृजन ढांचा और नैतिक मूल्यों और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करवा रही है। और इसी के साथ जो है निरंतर प्रयास भी कर रही है और इसी के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और बलिदान के प्रतीक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व में समर्पित कार्यक्रम है। इदा 61वां स्थापना दिवस 80 बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जब हम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ਨੂੰ ਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
इको वीर योद्धा उसका स्वरूप साडी आंखों के सामने उभर करके आना है। उन्होंने पूरा जीवन मानवता, धर्म और न्याय के लिए समर्पित रहा है। प्यारी साथ संगतियों, उन्होंने हमें सिखाया, गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो हमें सिखाया है, उन्होंने अपने वाणी के विच बोलिया भी कि सिर कटाया जा सकता है पर सिद्धांत नहीं। ये गुरु गोबिंद सिंह जी की वाणी है। उन्होंने कहा है कि शरीर मिट सकता पर आत्म सम्मान नहीं। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के विचार ने जो साडे जीवन पे लई वो अज वो असी उन्होंने रास्ते पे चल रहे हैं। युवा साथियों, आज कॉलेज का ये स्थापना दिवस उस महान परंपरा और चेतना का ये उत्सव है जिसने सदियों तक भारत की आत्मा को जागरूक रखा। परम सत्कार्य, मुझे खुशी है कि इस कॉलेज की स्थापना हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी उनकी चर्चा की है। इसकी स्थापना 1966 के विच सिख एजुकेशनल सोसाइटी दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पे रखी गई और बलिदान के प्रतीक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व में समर्पित कार्यक्रम है। इदा 61वां स्थापना दिवस 80 बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जब हम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को स्मरण करते हैं तो आंखों के सामने इको वीर योद्धा उसका स्वरूप साडी आंखों के सामने उभर करके आना है। उन्होंने पूरा जीवन मानवता, धर्म। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शिमला में हुए अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपना कहा है कि हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत पंचायतों द्वारा पैसा किए जाने को रोजगार के अवसरों को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले पंचायत प्रधान मनरेगा योजना बताना था और कच्ची सड़कों के निर्माण सहित गांवों में विकास कार्यों के जरिए युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा होते थे। लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कोरोना काल के दौरान यदि किसी योजना ने देश भर में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाया तो वो मनरेगा था। हिमाचल प्रदेश में बहुत ऊपर हो गया। मनरेगा के तहत जो रोजगार के अवसर पंचायतों द्वारा पैदा किए जाते थे उन अवसरों को समाप्त कर दिया गया है। पहले पंचायत प्रधान योजना बनाता था, कच्ची सड़कें बनाने के लिए मनरेगा का सदुपयोग करता था, गांव में रहने वाले युवा रोजगार के लिए रोजगार के साधन पैदा करता था, महिलाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करते थे। कोरोना काल में अगर इस देश में किसी योजना ने रोजगार के अवसर पैदा किए वो मनरेगा थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर दिया है। समाप्त करने का मतलब ये है कि उसका नामकरण तो बदला ही है लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म कर दी गई है। अब पंचायत प्रधानों के हाथ में वो शक्तियां नहीं रहेगी, पंचायत सेक्रेटरियों के हाथ में वो शक्तियां नहीं रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये योजना इसलिए बनाई थी ताकि जो हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है उसको घर दरवाजे पर रोजगार मिले और इसमें सारा धन का प्रावधान जो था वो भारत सरकार द्वारा किया जाता था। जिस समय ये बिल पास हुआ तो विश्व का एक ऐसा बिल था जहां घर दरवाजे के पास 2 किलोमीटर के दायरे में रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। अगर अवसर पैदा नहीं होंगे तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना पिछले 20 साल से चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने
जो गांव में रहने वाले युवा साथी हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो महिलाएं मनरेगा में काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी, जो युवा, जो बुजुर्ग गांव में रहकर अपने परिवार का पेट पालते थे, अब उनके पेट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लात मारी है। हिमाचल प्रदेश संगठन की तरफ से आज 2 घंटे का धरना दिया गया था, जिसमें हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती रजनी पाटिल जी भी उपस्थित थी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कई बार इनके नेता आके कहते हैं कि हमने 90 टन हिमाचल को मिलेगा। जो मनरेगा थी, जो पिछली मनरेगा थी, उसमें 100% हमको भारत सरकार से मिल रहा था। अब जो इनकी जो नई योजना है, जिसका नाम इन्होंने जी राम जी दिया है, उसमें इन्होंने 90 टन का वो लगा, 90 टन का 90 टन का एक उन्होंने कंडीशंस लगा दी है, जिसमें 90% जो दिहाड़ी है वो देंगे, 10% हमारे उससे देंगे, क्योंकि 100% हमारी सरकार उसको देती थी। तो इस कंडीशंस को भी लगाकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ कुठाराघात किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मनरेगा में अब जो गांव के कच्चे रास्ते बनते थे, तालाब बनते थे, छोटी छोटी योजनाएं बनती थी, उसको सबको भी इस योजना के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में 2 घंटे का आज के दिन उपवास रखा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 4 जोड़ों के विवाह को लेकर अपना बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में जिन 4 जोड़ों की शादी कराई गई, वे पहले से एक दूसरे को जानते थे और आत्मसमर्पण के बाद आज वैवाहिक बंधन में बंध गए। उन्होंने सभी नवविवाहित जोड़ों को बधाई देते हुए उनके सुखद भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार ऐसे लोगों का स्वागत करती है जो मुख्यधारा में आकर सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि और लोग भी विवाह करना चाहते हैं तो सरकार उनकी भी शादी करवाएगी। नारायणपुर की पावन भूमि में जिला स्तरीय बस्तर पंडुम का शुभारंभ किए और 351 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुआ। और इसी समारोह में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का भी आयोजन था, जिसमें 4 जोड़ी समर्पित लोगों का भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शादी संपन्न हुआ। वो पहले से ही आपस में एक दूसरे से परिचित थे और अब आत्मसमर्पण हुआ तो आज परिणय बंधन में वो बंध गए। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। और मुझे जानकारी मिली है कि और भी ऐसे समर्पित लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, तो उनका भी स्वागत है। सरकार उनका भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शादी कराएगी और आज ऐसे जोड़ों को 35-35 हजार रुपये का चेक भी प्रदान किए हैं। और भी आने वाले समय में जिनकी भी शादी होगी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत, उनको भी 35 हजार रुपये का चेक शासन प्रदान करेगी। तो चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत सरकार के प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रगति की सराहना करते हुए इसे विकास परियोजनाओं में तेजी और जनशक्तियों के प्रभावी समाधान का सशक्त माध्यम इसे बताया। उन्होंने कहा है कि यह मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र, राज्य और मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करता है और साथ ही योजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करता है। सैनी ने इसे पारदर्शी और जवाबदेही शासन का प्रतीक बताते हुए विकसित भारत 2047 लक्ष्य की इसकी भूमिका रेखांकित की है। हरियाणा में 112 परियोजनाओं में से 57 पूरी कर जा चुकी है, ये बात भी उन्होंने दोहराई। सबसे पहले तो मैं जो हरियाणा राज्य में प्रगति भारत सरकार का जो प्रगति प्लेटफॉर्म है, ये हरियाणा प्रदेश की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, क्योंकि डबल इंजन सरकार ने
जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में योजनाएं दिल्ली से चलती हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हरियाणा सरकार करती है। सबसे पहले तो मैं हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले बजट में प्रदेश और को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और स्वास्थ्य सेवा के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र को इसकी बड़ी सौगात जो है वो मिलने जा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और आने वाले बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए ज्यादा आवंटन की उम्मीद है। आरती राव ने बताया कि हरियाणा सरकार हाल ही में 1500 नए डॉक्टर्स की भर्ती कर चुकी है। सुनिए। उसके साथ साथ एनएचएम पे कॉन्ट्रैक्चुअल भी 300-400 डॉक्टर्स रखे हैं। इस साल हमारे बॉन्डेड एमडीज भी आ रहे हैं जो 150 के आसपास हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स नहीं हैं और शायद ही पहले इतने सारे डॉक्टर्स एक साल में लगे हों। ये एमओज की भी बात हो रही है, मेडिकल ऑफिसर्स तो हमने लगाए ही हैं, हमने एएमओज लगाए हैं, तो एमओज हमने लगाए हैं कुछ 750, एएमओज लगाए हैं हमने 850 और उसके साथ साथ एनएचएम में हमने 350 के लगभग एमओज लगाए हैं और कुछ 160 के आसपास हमने स्पेशलिस्ट भी लगाए हैं। अब एमडीज आ रहे हैं हमारे 150 इस साल, तो जहाँ स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो कमी शायद थोड़ी कम हो जाएगी इसके बाद। और इस बजट में मैं चाहूँगी कि हम जो सभी मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे हमें बेहतर सुविधाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनमें हम बेहतर सुविधाएं दे सकें, बेहतर टीचिंग स्टाफ दे सकें। इसके साथ साथ हेल्थ की जब बात आती है तो पिछले साल हमने बहुत काम किया है, डॉक्टर्स पे ही नहीं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी किया है, हर डिस्ट्रिक्ट में बना रहे हैं। इसके साथ साथ हम क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक्स भी बना रहे हैं। उसके साथ साथ पंजाब विश्वविद्यालय के एक विशिष्ट छात्र प्रतिनिधि मंडल ने पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस स्टेडियम काउंसिल यानी कि PUCSC के अध्यक्ष गौरववीर सिंह सोहेल के नेतृत्व में 19 और 20 जनवरी 2026 को नई दिल्ली की एक शैक्षिक रूप में समृद्ध और ऐतिहासिक यात्रा की थी। ये यात्रा संसद परिसर के भीतर स्थित संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान यानी कि ICPS द्वारा आयोजित विद्यार्थी ड्राफ्टिंग पर यहाँ पर जो है उसके पाठ्यक्रम के सफल आयोजन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो सिद्ध हुई है। ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟ੍ਰਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਬੈਚ, ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਬੈਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਤੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਏਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ एक्सटर्नल अफेयर्स श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी आंदे ने। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें महोबा जिले जेल में मानवता और संवेदनशीलता की एक अनोखी तस्वीर जो है वो सामने निकल के आई है। हत्या के आरोप में बंद एक महिला कैदी ने जेल में रहते हुए एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसे जेल प्रशासन ने पूरे सम्मान और उत्साह के साथ उसे स्वीकार किया। इस मौके पर जेल परिसर में आपको बता दें वे दृश्य देखने को मिला जो आमतौर पर सलाखों के पीछे देखने को नहीं मिलता। ढोल नगाड़ों की गूंज और फूल गुब्बारों से यहाँ पर सजी एम्बुलेंस को चौराहे के साथ यहाँ जो है मुस्कुराते हुए बंदी के अपना उत्साह जो है वो दिखाया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हमीरपुर जनपद की रहने वाली सीमा मई 2025 में अपने पति लोकेश के साथ प्रेमी की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। जब सीमा जेल में आई थी तब वह 5 महीने की गर्भवती थी। प्रसव पीड़ा होने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। जेलर PK मिश्रा ने, जो स्वयं 2 बेटियों के पिता हैं, इस खबर से भावुक हो गए। उनके निर्देश पर जच्चा बच्चा का स्वागत जो है वो राजकुमारी की तरह जो है किया गया। महिला सुरक्षा कर्मियों से बच्चों को दुलार किया गया है और नज़र भी उतारी गई है। जेल प्रशासन अब जिला जज से अनुमति लेकर जेल परिसर में ही छठी और नामांकन संस्करण करते हुए की तैयारी में जुटा हुआ है।
लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां एक आपको बता दें रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को गोली मार दी गई है। घायल अधिकारी की पहचान अवधेश कुमार पाठक के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी के साथ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो है स्थित एक रेस्टोरेंट का संचालन कर रहे थे। इसी दौरान बेखौफ बदमाश रेस्टोरेंट्स में घुस गए और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से अवधेश कुमार पाठक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायल अवस्था में उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी जो है वो खंगाल रही है और उसी के आधार पर जो है तलाशी बदमाशों की जा रही है। मामले को लेकर इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप देखते रहें और बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।